जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आपके लिए 140 क्वेश्चन लिया है, लेकिन इसमें से 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। इसलिए यह वीडियो आपके सभी परीक्षाओं के लिए जो कि अपकमिंग में है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि 100 प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और ये प्रश्न आगे भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपने प्रश्न के पास। तो उससे जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं भारतीय संविधान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद है। संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेदों की संख्या जो है वो बढ़ करके 448 हो गई है। हालांकि ये अनुच्छेद मूल संविधान का ही विस्तार के रूप में स्थापित किए गए हैं। यानी कि जिस समय संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है, लेकिन संशोधन के बाद यह अनुच्छेद 448 हो गई है। संविधान के मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, यानी जिस समय संविधान बना था इसमें 8 अनुसूचियां थी और अलग अलग संशोधनों के जरिए 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। अब कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। तो आप ये याद रखिएगा, टोटल अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यूज है कि जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को अब निरस्त कर दिया गया है। तो किस अनुच्छेद को निरस्त किया गया है फ्रेंड? ये किया गया है अनुच्छेद 370 को। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 370। अब अनुच्छेद 370 को भारत सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति दी गई है। तो फ्रेंड, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति है। तो ये अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद है 161। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समता के बारे में बताया गया है। यानी कि कानून के समक्ष सब समान है, या किस अनुच्छेद में बोला गया है। तो फ्रेंड, ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार के बारे में बताया है। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया है। ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया है कौन सा अनुच्छेद? तो ये अनुच्छेद है फ्रेंड, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के बारे में आपको बताता है कि ग्राम पंचायत का गठन कैसे होगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बताया गया है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है राष्ट्रपति, ये तो आपको पता है फ्रेंड, लेकिन ये किस अनुच्छेद में पूछा गया है? तो ये अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 64। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 64। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार से संबंधित है। अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो फ्रेंड, ये अनुच्छेद आपको है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत अगर किसी का मौलिक अधिकार खत्म हो रहा है तो सीधे वो भारतीय संविधान में दी गई सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। तो इसे मैग्ना कार्टा भी कहा करते थे भीमराव रामजी अंबेडकर। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो उपाधियों के अंत के बारे में जो बताया गया है फ्रेंड, ये बताया गया है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में सभी उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया हो। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। यानी कि राष्ट्रपति होगा, उस राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो ये अनुच्छेद की संख्या है फ्रेंड, अनुच्छेद 74 क्लॉज 1। अनुच्छेद 74 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है।
राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर होता है जिसे क्षमादान कहते हैं। तो फ्रेंड ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 72 है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों का प्रावधान के बारे में बताया गया है? जिस समय भारत का विभाजन हुआ था, यानी 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, तो उस समय कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, तो उनके बारे में क्या प्रावधान किया गया है, कौन से अनुच्छेद में दिया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड अनुच्छेद 7 में। जो भी उनके लिए प्रावधान है ये अनुच्छेद 7 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। ये कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है फ्रेंड? तो यह है अनुच्छेद 330। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 330 से यह संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? यानी दो या उससे अधिक एक ही राज्य का उच्च न्यायालय होगा, तो ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है? तो ये बोलता है अनुच्छेद 231। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 231। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? यानी हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि दो राज्यों का भी एक राज्यपाल होता है। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 153 के तहत है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 153। नेक्स्ट प्रश्न बनता है फ्रेंड कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और अदर पीसीएस यानी स्टेट पीसीएस का उल्लेख है? तो ये उल्लेख आपको किया गया है अनुच्छेद 315 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 315 में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख है? तो अखिल भारतीय सेवा का जो उल्लेख है ये आपका है अनुच्छेद 312 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, 312। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो धन विधेयक की जो परिभाषा है वो बताया गया है आपको संविधान के अनुच्छेद 199 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 199 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन कर दिया जाता है, या उल्लेख कहाँ किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है कि अगर भारत में आपातकाल लगा हुआ हो तो अनुच्छेद 19 को खत्म कर दिया जाता है? तो ये दिया गया है फ्रेंड अनुच्छेद 358 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 358 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में किस में बताया गया है? तो ये बताया गया अनुच्छेद 332 में। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध के बारे में बताया है? यानी कि राज्यों का जो संवैधानिक तंत्र है, यानी कि राज्य का जो मुख्यमंत्री है, अगर वो राज्य को नहीं संभाल पाता है तो उस दिशा में क्या करना है, या किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 356 में, यानी कि राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 356 में। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली में है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में होगा, या कौन सा अनुच्छेद तय करता है? तो ये करता है फ्रेंड अनुच्छेद 130। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 130। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी समता का जो अधिकार है, समानता का जो अधिकार है, किस देश के कानून से लिया गया है? तो लिया गया है फ्रेंड ब्रिटेन के कानून से। सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सुविधा को मतलब सहायता को बढ़ावा देता है। यह कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद है फ्रेंड 39A। सही आंसर है ऑप्शन डी 39A। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो उल्लेख है यह संविधान के अनुच्छेद 338 में बताया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है फ्रेंड कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों का उल्लेख है? यानी मिजोरम राज्य के बारे में जो ATMM है उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, आपको पता है, तो कौन से अनुच्छेद में है? तो ये फ्रेंड अनुच्छेद 371G। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 371G के बारे में बताया गया है। आपको बताया कि अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर राज्यों की एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उनकी जनजातीय विरासत को संरक्षित करना है। और कुछ अन्य उपयोगी अनुच्छेद इस प्रकार है फ्रेंड कि जैसे अनुच्छेद 371 है तो ये असम राज्य के लिए है। अनुच्छेद 371C है, ये मणिपुर राज्य के लिए है। अनुच्छेद 371F है, ये सिक्किम के लिए है। अनुच्छेद 371 है H अरुणाचल प्रदेश के लिए। अनुच्छेद 371G मिजोरम राज्य के लिए है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन निर्माण से संबंधित है? तो नए राज्य का गठन और उसके निर्माण से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो वो है फ्रेंड अनुच्छेद 3। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 3। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? मौलिक कर्तव्य के बारे में भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत बार परीक्षा में दबा दबा के प्रश्न पूछा जाता है। तो ये फ्रेंड 51A। तो सही आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन बी 51A। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? यानी लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये कहता है फ्रेंड अनुच्छेद 93। सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 93 यह कहता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो स्वतंत्रता के अधिकार की जो गारंटी दी गई है ये दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत। तो आपको बताए थे फ्रेंड कि अगर अनुच्छेद 356 लग जाता है तो अनुच्छेद 19 को निरस्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समिति के प्रावधानों से संबंधित है? तो सहकारी समिति का प्रावधान से संबंधित है अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद है फ्रेंड 243 ZH और 243 ZT। तो ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया हुआ है। देखिए 2011 के 97वां संवैधानिक संशोधित अधिनियम में सहकारी समितियों के संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई है। इसमें संविधान में एक नए भाग 9B को जोड़ा गया जिसका शीर्षक सहकारी समिति यानी कि अनुच्छेद 243 ZH से लेकर अनुच्छेद 243 ZT तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो भारत का जो मूल संविधान बना था तो कितने अनुच्छेद थे? तो ये थे फ्रेंड 395। सही आंसर है ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद थे जिस समय भारत का संविधान बना था। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकारों का उल्लेख है? संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकारों का जो उल्लेख है ये आपका है फ्रेंड अनुच्छेद 29 से लेके अनुच्छेद 30 तक। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बन जाता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? तो विधान परिषद में नहीं पेश किया जा सकता किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को? तो ये किया जा सकता है फ्रेंड 198 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन बी 198। नेक्स्ट है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो है फ्रेंड वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग करता है? तो यह करता है फ्रेंड वह
अनुच्छेद 85 के तहत। तो आप इसे याद रखिएगा, राष्ट्रपति हर 5 साल में लोकसभा को भंग कर देता है और फिर से चुनाव करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये होता है फ्रेंड अनुच्छेद 74 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 74। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी होगी? तो वो होगा फ्रेंड 250। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 250 होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार अंग्रेजी देश के लिए सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। यानी अंग्रेजी जो है सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। यह कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये अनुच्छेद बताता है फ्रेंड अनुच्छेद 348(1) बताता है कि अंग्रेजी भारत के सभी मतलब उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है, भले वो भारतीयों की भाषा हो या ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करती है? यानी सीएजी के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये बताता है अनुच्छेद 148। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148 सीएजी के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? तो चुनाव आयोग के बारे में जो प्रावधान की बातें करता है फ्रेंड, ये करता है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत भारत में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। तो देखिए, चुनाव आयोग की प्रमुख नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है? यानी संसद जो है नागरिकता संबंधी कानून बनाती है। ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद है फ्रेंड, अनुच्छेद 11। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? यानी अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किसने किया था? तो ये किया था फ्रेंड गोपाल स्वामी अयंगर ने। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल स्वामी अयंगर ने अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के अनुच्छेद 51A कब लागू हुआ? 51A भारतीय संविधान में कब लागू हुआ? तो ये 51A जो लागू हुआ था फ्रेंड, ये हुआ था 3 जनवरी 1977 को। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो धन विधेयक की जो परिभाषा है ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये बताता है फ्रेंड अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में रिट से संबंधित प्रावधानों को बताया गया है? तो देखिए, रिट जारी कौन करता है? तो ये उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है फ्रेंड? ये जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता का उल्लेख है? यानी नागरिकता के अधिकार की निरंतरता का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में? तो यह है फ्रेंड अनुच्छेद 10। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 10। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? यानी सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है। तो ये आपको संबंधित है फ्रेंड अनुच्छेद 151। सीएजी 148 बताता है और उसका जो लेखा परीक्षा है वो बताता है 151। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है?
तो जबरन श्रम और जबरन श्रम को रोकता है, ये कौन सा अनुच्छेद है? ये है अनुच्छेद 123। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23 है, 123 नहीं, ओनली 23। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से जो संबंधित है फ्रेंड अनुच्छेद, वह है अनुच्छेद 19। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। स्त्री या पुरुष सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये कहा गया है फ्रेंड अनुच्छेद 39 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39 के तहत ये कहा गया है। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है, यानी अस्पृश्यता खत्म कर देनी चाहिए। तो ये है अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है हमको अनुच्छेद 23 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो संसद में अंग्रेजी या हिंदी में कामकाज किया जाएगा, ये कौन सा अनुच्छेद बताता है हमें? तो यह बताता है फ्रेंड अनुच्छेद 120। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 120 हमें यह बात बताता है। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें प्रदान करता है फ्रेंड, यह करता है अनुच्छेद 32, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति बुलाया जा सकता है? यानी लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो यह है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति यह सभा बुलाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के आरंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य होगा? तो यह है अनुच्छेद 13। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये हो सकती है फ्रेंड 21। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? यानी संसद का 2 अधिवेशन के बीच मात्र 6 माह का अंतराल हो सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद बोलता है? तो ये अनुच्छेद बताता है फ्रेंड 85। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट है, अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विविध विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई है? यानी अधिकारों को खत्म करने वाली जो विधियां हैं किस अनुच्छेद के तहत शून्य कर दी जाती हैं? तो ये अनुच्छेद है फ्रेंड अनुच्छेद 13। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? यानी उच्च न्यायालयों का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड अनुच्छेद 214 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 214। अगला है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? यानी संसद का दोनों सदन पास कर दिया है, अब उसे राष्ट्रपति के पास भेजना है, तो किस अनुच्छेद के तहत भेजा जाएगा ये? तो ये भेजा जाता है फ्रेंड अनुच्छेद 111 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों का निर्वहन के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है? तो राज्यपाल के पास जो विशेष जिम्मेदारी दी गई है वो दिया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य का। सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य।
अगला प्रश्न बनता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकतम उच्च न्यायालय के मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है, यानी उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता है कौन सा अनुच्छेद? तो ये बनाता है फ्रेंड अनुच्छेद 13। अगर कोई भी हम लोगों का मूल अधिकार कर्टेल होता है तो सुनो मोटो वो ले सकती है अनुच्छेद 13 के तहत उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो सभी नागरिकों के लिए समान रोजगार का अवसर प्रदान करता है, ये कौन सा अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद 16 के तहत है। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता? तो याद रखिएगा, धन विधेयक को अगर लोकसभा में पारित किया गया तो राज्यसभा में नहीं किया जाएगा, अगर विधानसभा में किया गया तो विधान परिषद में नहीं किया जाएगा। बस यह धन विधेयक के साथ है। तो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो यह अनुच्छेद है फ्रेंड अनुच्छेद 109। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 109। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है तो यह करता है अनुच्छेद 215। सही आंसर है ऑप्शन बी, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो हर राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। यह कौन सा अनुच्छेद बताता है आपको? तो ये बताता है अनुच्छेद 214। सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 214। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार है, यानी रिट जारी करने का अधिकार है उच्च न्यायालय को? तो ये दिया गया है फ्रेंड अधिकार 226 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन डी 226 के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है फ्रेंड आपको अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी देता है? तो धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार की जो गारंटी देता है फ्रेंड वह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद बी, यानी कि 25 से लेके 28 तक यह धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी आपको प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो आप याद रखिएगा, भारत के जितने भी मंत्री हैं उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत करते हैं? ये करते हैं फ्रेंड अनुच्छेद 75 के तहत। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो फ्रेंड मूल रूप से जो अनुच्छेद हैं वो हैं आपके अनुच्छेद 355। मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है फ्रेंड ये है आपका अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी मनरेगा कार्यक्रम के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो मनरेगा का जो वर्णन है वो वर्णन है फ्रेंड अनुच्छेद 43 में। सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 43 में मनरेगा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो ये आपको बताया गया है फ्रेंड अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में बोला गया है भारत से जो पाकिस्तान गए उनके बारे में, और अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से जो भारत आया है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो यूसीसी लागू करने का जो प्रावधान है ये बताया गया है फ्रेंड आपको अनुच्छेद 44 में। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 में यह बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो भारत का जो राष्ट्रपति का उल्लेख है यह है फ्रेंड अनुच्छेद 52 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, यह बोला गया है? तो ये बोला गया है फ्रेंड अनुच्छेद 53 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल के बारे में बताया है ये अनुच्छेद 54 में बताया है। तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा डबल स्टार मार्क करके। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो उल्लेख है यह है फ्रेंड अनुच्छेद 56 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लाने का जो प्रावधान है ये आपको बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 61 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया है? यानी जब भी आपातकाल लगता है तो भाग 3 खत्म हो जाता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये बताता है फ्रेंड अनुच्छेद 359। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 359। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख है? तो देखिए CAG का उल्लेख है, ये मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 48 के तहत CAG का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह किया जाता है फ्रेंड अनुच्छेद 155 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो उपराष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख है वो है फ्रेंड अनुच्छेद 63 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 63। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है? तो बजट का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 12 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राज्य भाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो संघ की राज्य भाषा के उल्लेख के बारे में बताया गया है, यह बताया गया फ्रेंड अनुच्छेद 343 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है यह संबंधित है फ्रेंड आपको नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से। नए राज्यों की स्थापना से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे? ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये बताता है अनुच्छेद 74(1) कि प्रधानमंत्री के साथ साथ और भी प्रमुख मंत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के ये किसी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगी? तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये कहता है फ्रेंड अनुच्छेद 361 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 361। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों कि किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर कर्मचारी महिला को नियुक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होना चाहिए, यानी एक प्रेग्नेंट लेडीज को मातृत्व लाभ दिया जाता है। ये संविधान के कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 42। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 42। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज
की परिभाषित करता है, यानी पंचायती राज को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद है वो? तो ये है फ्रेंड अनुच्छेद 243। ये पंचायती राज को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 366। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 366। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? यानी राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है फ्रेंड अनुच्छेद 87। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 87 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग यानी करता है? राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद है फ्रेंड अनुच्छेद 111। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 111। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए ये दिया गया है 32 से लेकर 35 तक, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यह प्रावधान कि राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा कोई भी कर नहीं लगाने वाले विधेयक विधायिका में पेश किया जा सकता है को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा राष्ट्रपति ही सिफारिश कर सकता है, तो ये किया गया है फ्रेंड आपको अनुच्छेद 117 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून पर संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है? संवैधानिक प्रावधानों को जो प्राथमिकता देता है वो कौन देता है? तो ये देता है फ्रेंड अनुच्छेद 13। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300A जो है यह संबंधित है फ्रेंड आपका संपत्ति के अधिकार से। सही आंसर है ऑप्शन डी, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनात्मक संसद का प्रावधान यानी कि संसद के गठन करता है? द्विसंसदीय प्रावधान है फ्रेंड अपने यहाँ, तो ये द्विसंसदीय प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 79 यानी 79 के तहत है। तो ये भी बहुत बार परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट रूप से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो राज्यसभा का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 80 में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 80। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो लोकसभा का उल्लेख की बात करें तो ये 81 में है। तो आपने पढ़ा फ्रेंड कि 79 में द्विसंसदीय प्रणाली के बारे में बताया गया है, 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है और 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? यानी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है यानी करता ही है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 213 के तहत। तो आप इसे याद रखिएगा, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? तो नए राज्यों की स्थापना का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 2 में ही है। मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों के निर्माण से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो राज्य की परिभाषा बोला गया है संविधान के कौन सा अनुच्छेद में? तो ये बोला गया है फ्रेंड अनुच्छेद 12 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्तियों के बारे में बताया गया है?
तो मौलिक अधिकार को लागू करने में संसद की क्या भूमिका है, क्या शक्ति है, ये कौन सा अनुच्छेद तय करता है? तो ये तय करता है फ्रेंड अनुच्छेद 33। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है? शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में आपको बताया गया है फ्रेंड अनुच्छेद 51 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो राष्ट्रपति या प्रतिज्ञान से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? तो ये है फ्रेंड अनुच्छेद 60। तो कौन सा अनुच्छेद है फ्रेंड? तो ये अनुच्छेद 60 है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति के जो कार्यकाल का उल्लेख है फ्रेंड, यह बताया गया है आपको अनुच्छेद 67 में, यानी 67 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 67। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को हर एक चीज के बारे में वह जानकारी दे। तो ये बताया गया फ्रेंड अनुच्छेद 78 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? यानी कि संसद का कोई सदस्य होगा, उसकी योग्यता के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 84 में कि कौन कौन योग्य है संविधान यानी संसद में बैठने के लिए। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? ये उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति से परामर्श कर सकता है, यानी राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं। तो ये आपको बताता है फ्रेंड अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? तो देखिए फ्रेंड, ये संचित निधि से ही सभी को पैसा जाता है, चाहे वो मंत्री हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, ये संचित निधि से ही पैसा उसको जाता है। तो किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? तो ये उल्लेख है फ्रेंड 266 में, अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख है। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आयोग का गठन किया गया है? तो वित्तीय आयोग का गठन किया गया कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो ये है फ्रेंड अनुच्छेद 280 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की अवधि के बारे में बताया गया है? लोक सेवा आयोग के सदस्य की अवधि की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये है अनुच्छेद 316। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 316। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां यानी एससी के बारे में बताया गया है? एससी के बारे में कौन सा अनुच्छेद हमें बताता है? तो ये बताता है फ्रेंड 241। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनुच्छेद 241 एससी के बारे में बताता है हमें। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में बताता है? तो एससी के बारे में तो 341 बताता है, लेकिन एसटी के बारे में कौन बताता है? तो ये बताता है फ्रेंड अनुच्छेद 342। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 342। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जो बताता है अनुच्छेद, वो अनुच्छेद है फ्रेंड 352। तो देखिए आपातकाल जो है राष्ट्रपति आपातकाल, वो 352, 356 और 360 के तहत ही लगा सकते हैं राष्ट्रपति। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो वित्तीय आपातकाल के बारे में जो बताया गया है फ्रेंड, ये बताया गया है आपको अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। तो देखिए भारत में 352 जो कि इंदिरा गांधी लगा चुकी हैं, 356 बहुत बार लगा हुआ है, जब भी पाकिस्तान हमला करता है तो 356 एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन 360 आज तक कोई भी नहीं लगाया है भारत में, क्योंकि ये वित्तीय आपातकाल के बारे में है।
अगला प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में है, तो ये है फ्रेंड अनुच्छेद 368 में। तो आप इसे याद रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है कि यह अधिकार संसद के पास है। तो ये बताया गया है फ्रेंड अनुच्छेद 83 में कि यह अधिकार संसद के पास है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनरावलोकन यानी रिव्यू की शक्ति दी गई है। तो फ्रेंड रिव्यू की जो शक्ति दी गई है ये दिया गया है अनुच्छेद 137 को। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि एक अधिवेशन की अधिकतम बैठक तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा अनुच्छेद बताता है कि 2 अधिवेशनों के बीच में मात्र 6 महीना का गैप होगा। तो ये बताता है फ्रेंड अनुच्छेद 85। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 239 के बारे में आपको बताएं तो अनुच्छेद 239 संबंधित है राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से। तो राष्ट्रपति जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है। यानी 6 से लेके 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और उसका देखभाल के बारे में बताया गया है। तो यह है फ्रेंड अनुच्छेद 45। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45 में यह बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार है। यानी कि संसद के पास संघ सूची में जो भी कानून यानी सूची का उल्लेख किया गया है वो संसद कानून बनाएगी उस पर। तो ये कहा गया है फ्रेंड आपको अनुच्छेद 243 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। इन्हें जितने भी प्राधिकरण है नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है फ्रेंड, तो ये कहता है फ्रेंड अनुच्छेद 144। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 144। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है। तो ये जो अनुच्छेद है यह अनुच्छेद है फ्रेंड अनुच्छेद 343 1। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न का पुरस्कार प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता, बस उसे भारत रत्न बोला जाएगा, उसके सिवा उसको कोई और उपाधि या नाम नहीं दिया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो ये कहता है फ्रेंड अनुच्छेद 18A। अनुच्छेद 18 जो है ये सभी उपाधियों का अंत के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षक है, तो ये है फ्रेंड अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षक है। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय नागरिक को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार बोला गया है, तो ये है फ्रेंड अनुच्छेद 29। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29। अगला है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में आया था उसके द्वारा कौन सा अनुच्छेद हटाया गया, तो ये हटाया गया फ्रेंड अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) को हटा दिया गया। तो आप इसे याद रखिएगा
सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान है ये भारत का संविधान का अनुच्छेद 326 करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, तो ये कौन सा अनुच्छेद के तहत है, तो ये है अनुच्छेद 340 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 340। अगला प्रश्न बनता है कि लोकसभा को भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। तो देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जब नया लोकसभा यानी पुराना लोकसभा भंग होता है और नया लोकसभा का गठन होता है, तो उसकी प्रथम अध्यक्षता तक वो लोकसभा अध्यक्ष ही रहता है। या कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो ये कहता है अनुच्छेद 94। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो वेतन और भत्ते संबंधी प्रावधान जो दिए गए हैं ये दिए गए हैं फिर अनुच्छेद 125 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 125। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है यह अनुच्छेद है फ्रेंड 29। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो ये बताता है फ्रेंड अनुच्छेद 155। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 155। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद यानी उपबंधित करता है। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति रिट जारी कर सकता है, तो ये करता है फ्रेंड अनुच्छेद 213 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में महान्यायवादी का उल्लेख है, यानी कि अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है। तो यह है अनुच्छेद 76। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। तो सिख कृपाण लेकर के यानी छोटा सा चाकू लेकर के ये जा सकते हैं किसी भी रेलवे में या फिर मेट्रो में, लेकिन आप नहीं जा सकते हो, तो इसके धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना है, तो ये माना है अनुच्छेद 25 में। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया अनुच्छेद 187 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 187। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल की वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। तो ये बताता है अनुच्छेद 202। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आकस्मिक निधि के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 267 में। तो आप इसे याद रखिएगा, अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों आपस में टकरा ना जाए, इसका कार्य विभाजित कर दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 50 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया है। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 5। तो आप इसे याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 के तहत बताया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है। ये प्रावधान कहाँ किए गए हैं, तो ये किया गया है फिर अनुच्छेद 18 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर
भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है, यह प्रावधान बताया गया है। तो ये अनुच्छेद 9 में बताया गया है। अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है, ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 55। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 55। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है, वो है अनुच्छेद 93 में। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 93। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।